ये कहानी है एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी की जो एक दिन पूरे भारत पर राज करने लगी। अंदाजा है कि ब्रिटिश राज में भारत से इतनी दौलत बाहर ले जाई गई। तो सवाल ये है कि एक प्राइवेट कंपनी ने एक पूरे साम्राज्य को आखिर कैसे जीत लिया। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप की बड़ी ताकतें भारत से व्यापार करने की होड़ में थीं। तब ताकतवर मुगल साम्राज्य के सामने ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई हैसियत नहीं थी। इंडोनेशिया में डचों से मात खाने के बाद कंपनी ने मसालों के लिए भारत का रुख किया। यहाँ पुर्तगालियों पर एक छोटी सी जीत ने मुगलों को अंग्रेजों की नौसैनिक ताकत दिखा दी। इस जीत से खुश होकर जहांगीर ने कंपनी को सूरत में अपनी पहली ट्रेडिंग पोस्ट बनाने की इजाज़त दे दी। फिर 1615 में डिप्लोमैट सर थॉमस रो ने व्यापार के लिए और भी बड़े अधिकार हासिल कर लिए। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। अब भारत छोटी छोटी ताकतों में बंट गया और कंपनी ने इसी का फायदा उठाया। इसी बीच ब्रिटिश राजा ने कंपनी को अपनी खुद की सेना रखने का अधिकार भी दे दिया था। और फिर हुई प्लासी की लड़ाई, जिसने व्यापार के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। साजिश और धोखे से कंपनी ने बंगाल के खजाने पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बक्सर की लड़ाई में जीत ने कंपनी को भारत की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। अब कंपनी को दीवानी मिल गई, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। अब वो और अमीर होने वाली थी। अगले कुछ सालों में कंपनी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन मराठा साम्राज्य को भी हरा दिया। इस नीति के जरिए बिना वारिस वाले राज्यों को भी हड़प लिया गया, जिससे गुस्सा और बढ़ गया। 1857 में कुछ अजीब हुआ। गांव-गांव में रोटियां भेजी जाने लगी, जिससे अंग्रेज अफसर डर गए। ये चिंगारी तब भड़की जब कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी की अफवाह फैली। विद्रोह को तो कुचल दिया गया, लेकिन इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का अंत कर दिया। 1858 में भारत पर हुकूमत एक कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी आज भी ये सवाल उठाती है कि कोई कॉरपोरेशन कितना ताकतवर हो सकता है।